महीनों बीत गए लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध बेनतीजा है। आगे क्या होने वाला है ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। पुतिन ने फिलहाल इन कयासों पर विराम लगा दिया है कि रूस अब इस युद्ध को बंद कर सकता है। पुतिन ने यूक्रेन में और सैनिकों को भेजने का फरमान दिया है। क्रीमिया में भी भीषण जंग के लिए मॉस्को से हथियारों का नया जखीरा भेजा गया है। अमेरिका भी यूक्रेन को मुकाबले के लिए हथियार दे रहा है। मौजूदा हालात से ये साफ हो गया है कि रूस यूक्रेन के बीच अभी जंग थमने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में दोनों सेनाएं भीषण युद्ध लड़ सकती हैं। यूक्रेन के कई इलाके तबाह हो गए। शहर खंडहर में तब्दील हो गए। हजारों लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन पुतिन अब भी युद्ध रोकने के लिए राजी नहीं है। जीत की जिद अभी भी कायम है। अपने कई फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर और सैनिकों को गंवाने के बाद भी पुतिन अपने मिशन यूक्रेन विक्ट्री को रोकने की मूड में नहीं है। अब तक आपने युद्ध के विनाश की जो तस्वीरें देखी है, आने वाला वक्त उससे भी ज्यादा बड़ी तबाही लेकर आने वाला है। रूस ही नहीं, यूक्रेन भी एक महायुद्ध की तैयारी में जुट गया है। आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुका यूक्रेन और बहुत बड़ा नुकसान उठा चुका रूस, दोनों अपना एक कदम भी पीछे खींचने को तैयार नहीं है। पुतिन क्या चाहते हैं, इसका अंदाजा आपको उनके लेटेस्ट ऑर्डर से हो जाएगा। पुतिन का ऑर्डर नंबर 1, रूस में सेना की संख्या को फौरन बढ़ाया जाए। पुतिन का ऑर्डर नंबर 2, 1,37,000 से बढ़ाकर 11,50,000 सैनिक किए जाएं। पुतिन का ऑर्डर नंबर 3, क्रीमिया में रूसी फौज बड़े हमले की तैयारी करे। पुतिन का ऑर्डर नंबर 4, यूक्रेन छोड़कर आने वालों को आर्थिक पैकेज दिया जाए। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन एक तरफ यूक्रेन की सरकार और सेना को घुटनों पर लाने के लिए हथियार और सैनिकों पर भारी खर्च कर रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। यूक्रेन में इन दिनों कमाई का हर जरिया करीब करीब बंद है। यही वजह है कि पुतिन ने ऐसा ऑर्डर साइन किया जिसके तहत यूक्रेन छोड़कर रूस में आने वाले लोगों को स्पेशल फंड दिया जाएगा। यूक्रेन से रूस आने वाले लोगों को हर महीने 10,000 रूबल मिलेगा। 18 फरवरी के बाद यूक्रेन छोड़कर रूस आने वालों की मदद करेगा रूस। डोनेट्स्क और लुहांस्क के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। युद्ध की शुरुआत के बाद यूक्रेन की सरकार को टैक्स के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। लोग विस्थापित हो चुके हैं। यूक्रेन के ज्यादातर लोग विदेश में हैं या फिर अपने ही देश में घर छोड़कर जहां तहां आसरा ले रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए यूक्रेन की सरकार को फंड की जरूरत है। यूक्रेन की सरकार को अपने सैनिकों की सैलरी का भी इंतजाम करना होगा। अनुमान के मुताबिक सैलरी के लिए यूक्रेन को 27 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी। करीब 4 करोड़ 30 लाख आबादी वाला यह देश युद्ध के बीच कैसे चलेगा, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में हथियारों की मदद के अलावा यूक्रेन सरकार को चलाने के लिए भी अमेरिका और पश्चिमी देशों को भारी भरकम खर्च करना होगा। वक्त बीतने के साथ ही सर्द मौसम की शुरुआत हो जाएगी। रूस से आने वाली गैस का कनेक्शन कटने से यूरोप में ठंड के मौसम को लेकर अभी से घबराहट है। महंगाई को लेकर पूरी दुनिया में बेचैनी है। अमेरिका भी महंगाई का सामना कर रहा है। ऐसे में सवाल है, यूक्रेन को विदेश से कब तक मदद मिल सकेगी। अमेरिका ने फिलहाल यूक्रेन को नए हथियारों की खेप भेजने का काम शुरू कर दिया है। समुद्री रास्ता खुलने की वजह से अब अमेरिका समुद्र के रास्ते यूक्रेन को हथियार भेज रहा है।
अमेरिका समंदर के रास्ते यूक्रेन को बहुत ज्यादा हथियार भेज रहा है ताकि ठंड शुरू होने से पहले यूक्रेन रूस की सेना को बहुत पीछे तक खदेड़ सके। अमेरिका ने यूक्रेन को 775 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद दी है। हिमार्स मिसाइल, आर्टिलरी और माइन क्लियरिंग सिस्टम की सप्लाई की है। अमेरिका ने अब 2.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। अमेरिका की तरफ से अब जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की सप्लाई शुरू कर दी गई है। होवित्जर के लिए गोला बारूद भेजा जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा खींचने के साथ ही दुनिया में न्यूक्लियर टेरर बढ़ता जा रहा है। वजह यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है, जहां फिलहाल रूस के सैनिकों का कब्जा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सैनिकों ने पिछले 24 घंटों में संयंत्र परिसर के मैदानों पर फिर से गोलीबारी की है। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन की सेना पर पिछले 24 घंटों में न्यूक्लियर प्लांट के आसपास 3 बार गोलीबारी करने का आरोप लगाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक हालात बेहद खतरनाक हैं। ज़ेलेंस्की की गोलीबारी के बाद 6 रिएक्टरों में से 2 को ग्रिड से फिर से जोड़ दिया गया था। यूक्रेन की तरफ से संयंत्र के करीब रहने वाले लोगों के बीच शुक्रवार को आयोडीन के टैबलेट बांटने की शुरुआत की गई है ताकि विकिरण होने की स्थिति में बचाव हो सके। रूस की मंशा को पुतिन के करीबी और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने साफ किया है। मेदवेदेव ने ऐलान किया कि यूक्रेन कुछ भी कर ले, रूस अपना मिशन नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।